बिहार में सबसे बड़े पर्व का आगाज हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिए हैं। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व हैं जो इस बार दिवाली और छठ पूजा के बाद है जो मनाया जाएगा। मगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो 6 अक्टूबर सोमवार के दिन से ही इसकी आगाज है जो कर दिए हैं। इस लोकतंत्र के महापर्व में बिहार की जनता है जो अपनी एक वोट देकर अपने 5 साल की भविष्य जो तय करेंगे कि अपने 5 साल की भविष्य जो किनके हाथों में सौंपने जा रहे हैं। बिहार की जनता केवल अपनी 5 साल की भविष्य जो तय नहीं करेंगे, बल्कि उनके घरों में किसी को भी जन्म होता है तो बिहार की जनता है जो अपना एक वोट देकर अपने परिवार के साथ साथ अपने बच्चों का भी 5 साल का भविष्य जो तय करेंगे। इस बार की लोकतंत्र के महापर्व में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किए हैं। जो बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर इस बार 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के मतदान है जो 6 नवंबर को होगा, जो 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को वोट है जो डाला जाएगा। दूसरी चरण के मतदान 11 नवंबर को होगा, जो 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को वोट है जो डाला जाएगा। दोनों ही चरण के मतदान समाप्त होने के बाद 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव की नतीजा का ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार 2 चरणों में ही होगा, जबकि साल 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव है जो 3 चरणों में हुआ था। मगर इस बार चुनाव आयोग है जो बिहार विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में संपन्न करवाने के लिए निर्णय ले चुके हैं। जो चुनाव आयोग की इसी फैसलों को लेकर कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो सही ठहरा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के नेता होते हैं जो अपनी सभा करते हैं, उसी सभा में कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल भी आचार संहिता को उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव जितना जल्दी संपन्न हो जाती है तो नेता हैं जो अपने भाषण देने पर भी लगाम लगाएंगे। वैसे भी नेता को कुछ कह नहीं सकते हैं, अपनी चुनाव जीतने के लिए अपनी सभा में कुछ भी है जो बोल सकते हैं। इस पर ध्यान रखना चुनाव आयोग का काम है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रही है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिहार में सरकार बनाने के लिए एक बहुमत की आंकड़ा 122 है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे गठबंधन कर कर भी 122 विधानसभा सीट जीतते हैं तो बहुत आसानी से सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं पर बिहार में 7.4 करोड़ वोटर्स हैं, जबकि बिहार में 3.5 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इसके अलावा 3.9 करोड़ बिहार में पुरुष वोटर हैं, 1725 से अन्य हैं। वहीं पर बिहार में 14 लाख हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यानी कि फर्स्ट बार हैं जो 14 लाख अपनी नए वोट हैं जो देने वाले हैं, यानी कि नए वोटर्स हैं। वहीं पर बिहार में पुलिंग स्टेशन की बातें कीजिएगा तो 90,712 पुलिंग स्टेशन है, जबकि पुलिंग स्टाफ की बात कीजिएगा तो 8.5 लाख हैं जो पुलिंग स्टाफ हैं जो पुलिंग बूथों को मैनेज हैं जो करेंगे। और वहीं पर बिहार में 100 साल से ऊपर 14,000 मतदाता हैं जो अगर पोलिंग बूथ पर जाने में असमर्थ दिखाई देते हैं तो 12D फॉर्म में भरकर अपनी वोट ही जो दे सकते हैं, यानी कि वोट देने से कोई वंचित ना रह जाए। जो चुनाव आयोग है जो अपना इस प्रकार की कदम है जो उठाए हैं। और वहीं पर चुनाव आयोग है जो बिहार में कुछ नई चीज़ों का भी ऐड किए हैं। जैसे में अगर आप वोट देने के लिए जाते हैं तो आप अपने साथ हैं जो मोबाइल ले जा सकते हैं,
मगर पोलिंग बूथ के अंदर घुसने से पहले आपको बाहर है जो मोबाइल जमा करना पड़ेगा। अंदर से जब आप वोट देके आइएगा तो आप अपने साथ अपना मोबाइल है जो ले जा सकते हैं। कई इसमें नई चीज़ों को भी चुनाव आयोग हैं जो ऐड किए हैं। चुनाव आयोग को कहना है कि भारत के सभी राज्यों में ये नई चीज़ हैं जो लागू हो जाएगा। चुनाव आयोग हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिए हैं, मगर बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान होने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो इस बार बिहार में खूब पैसा बांटे हैं। भले ही नीतीश कुमार हैं जो घर घर जाकर महिलाओं के हाथों में पैसा नहीं बांटे हैं, मगर योजना के नाम देकर बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो खुद खुलेआम हैं जो पैसा बांटते हुए नजर आए हैं। योजना का नाम दिया गया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, यानी कि जीविका दीदी के खातों में पहली किस्त 10,000 रुपये की आ चुकी है। अब सवाल ये आ जाती है कि बिहार सरकार का ये कहना है कि जब जीविका दीदी के खातों में 10,000 रुपया दिया गया है, इससे महिला हैं जो अपनी किसी भी रोजगार की शुरुआत करेंगे और अपनी जीवन में आगे बढ़ने का अपना काम है जो करेंगे। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछना चाहूँगा कि 10,000 में कौन सी बिजनेस की शुरुआत है जो महिला कर सकते हैं। बिहार में कई ऐसे घर हैं जो उस घर के सदस्य हैं जो मुश्किल से महीना के 6 से 8,000 रुपया कमा पाते हैं। वो लोग 10,000 रुपया लेकर किस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार हैं जो महिलाओं के खातों में 10,000 रुपया डालकर महिलाओं की एक महीना की घर की खर्ची हैं जो दिए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मुश्किल से महीना का 6 से 8,000 रुपया कमाते हैं, वो किस चीज़ के बिजनेस हैं जो 10,000 रुपया में कर लेंगे। मुख्यमंत्री जो महिला रोजगार योजना है इसमें ये भी प्रबंधन है कि 6 महीनों के बाद महिलाओं के खातों में 2-2 लाख रुपया डाला जाएगा। मगर सवाल ये आ जाती है कि इस पर भी डाउट है जो जा रही है। चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो जीविका दीदी के खातों में 10,000 रुपया डाल दिए, लेकिन 2-2 लाख रुपया पर अभी भी डाउट है जो जा रही है। खुलेआम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो चुनाव में पैसा बांटते हुए नजर आए हैं, मगर चुनाव आयोग हैं जो इस पर कोई भी एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दिए। चुनाव आयोग इसलिए एक्शन नहीं ले पाए हैं क्योंकि इसी पैसा बांटने का नाम है जो इसका योजना बना दिया गया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बुजुर्गों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये किए हैं, इस पर सवाल हैं जो नहीं उठते, क्योंकि कई ऐसे बुजुर्गों का कहना था कि कम से कम पेंशन है जो और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, उस पर हम सवाल खड़ी नहीं कर रहे हैं। मगर जो 10,000 रुपया जीविका दीदी के खातों में दिया गया, इससे महिला हैं जो किस चीज़ के बिजनेस हैं जो शुरुआतें कर सकते हैं 10,000 रुपये में। इतनी महंगाई के ज़माना में मुश्किल से 10,000 रुपये में अपनी घर है जो चलती है। कई ऐसे महिलाओं की वो महिला हैं जो 10,000 रुपया लेकर किस चीज़ के बिजनेस हैं जो करेंगे। क्या सरकार इसके बारे में कोई भी जानकारी है जो दिए हैं?